तो गाइस फाइनली शैडो स्लेव मानवा यहाँ पर रिलीज हो चुका है ऑफिशियली। इसके यहाँ पर जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो अब वीकली आना शुरू हो जाएंगे एंड करंटली यहाँ पर कुछ चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं स्टार्टिंग के लिए, जो मैं आज यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने शैडो स्लेव को रीड नहीं किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। एंड अगर आपने रीड किया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर मानवा यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर देखेंगे कि कैसे अपने यहाँ पर विजुअलाइज अपने यहाँ पर पूरी स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। एंड या ज़्यादा लीक्स ना देते हुए इस वाले हम लोग पार्ट की शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है एक पूरी तरीके से वर्ल्ड, जहाँ पर एक तरफ बहुत ही ज़्यादा अमीरी दिखाया जा रहता है, पूरे एकदम हाईटेक यहाँ पर टेक्नोलॉजीज, वही दूसरी तरफ हम लोग को एकदम स्लम डॉग वाला एरिया पूरा दिखाया जा रहता है, जिसको आउटस्कर्ट भी कह सकते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि सिटी में बहुत लोग आज आना जाना कर रहते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे हमें कोई पर्सन का रिव्यू दिखाया जाता है जो कहता है कि रियल कॉफ़ी। सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं थी कि मैं यहाँ पर जो स्लम से बिलोंग करता हूँ कभी भी इसको यहाँ पर पा सकूंगा, लेकिन चलो आज मैंने अपने सारा जितने भी पैसे रहते हैं ना उनको यूज़ करके इसे खरीदने के लिए यहाँ पर ट्राई करने के लिए लगा दिया है। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो यहाँ पर कुर्सी पे बैठा रहता है अपना एक बेंच पे, एंड उसके हाथ में कॉफ़ी रहता है। ये पर्सन अपना रहता है और कोई नहीं, सनी, जो यहाँ पर सोचता है कि काश मेरा यहाँ पर जो पैसा मैंने यूज़ किया है ना अपने कॉफ़ी खरीदने के लिए ये वर्टेड हो। उसके बाद बंदा यहाँ पर स्लिप लेता है, लेकिन स्लिप लेते ही ऑब्वियसली यहाँ पर एक ब्लैक कॉफ़ी रहता है तो वो तुरंत यहाँ पर उसको पूरा ठूक देता है। वो सोचता है कि भाई इतना करवा या मतलब क्या चीज़ थी यार, पूरा का पूरा मेरा पैसा वेस्ट हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर मे बी एक अच्छा सा यहाँ पर मेल भी खरीद सकता था। वो कॉफ़ी की तरफ ध्यान देता है, लेकिन बोलता है कि एटलीस्ट ये मेरे को कम से कम जगा के रखेगा। एंड उसके बाद वो ज़बरदस्ती इसको पी लेता है। ख़त्म करने के बाद वो यहाँ पर जो उसका कंटेनर रहता है ना वो डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है, बट उसका निशाना नहीं लगता तो उठा के वो फेंक देता है। जिसके बाद बंदा खुद को यहाँ पर चरमाटे मारते हुए ना कहीं जा रहा रहता है, सोचता है कि भाई मेरे को इतना नींद आ रहा रहता है, लेकिन चलो फाइनली मैं यहाँ पर इतना सारा का सारा टाइम कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा थके हारे यहाँ पर कहीं जा रहता है कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पर किसी तरीके से पुलिस स्टेशन रहता है ना वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, बस थोड़ा सा देर और। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना सनी जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन नज़दीक रहता है ना उसके अंदर यहाँ पर एंटर करता है, जहाँ जो ऑफिसर्स रहते हैं ना वो अपने सनी को देखते हुए पूछते हैं कि क्या बात है बच्चे, तुम क्या यहाँ पर बुतलाए हो या फिर तुम्हें कुछ काम है मेरे से। जहाँ पर अपना जो सनी रहता है ना बोलता है कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल सब होता है अकॉर्डेंस में स्पेशल डायरेक्टिव नंबर 3 के हिसाब से मैं यहाँ पर खुद को एक है ना कैरियर ऑफ एंड नाइटमेयर स्पेल के हिसाब से खुद को सरेंडर करने आया हूँ। ये सुनते ही जो अपना यहाँ पर ऑफिसर रहता है ना वो पूछते हैं कि क्या कह रहे हो सच में। एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि वो तुरंत यहाँ पर अपना पूरा जो ऑफिसर रहता है ना अपने यहाँ पर स्टेशन वहाँ पर कोड यहाँ पर ब्लैक यहाँ पर कर देता है एंड कहता है कि यहाँ पर NQSE 7 के हिसाब से है ना हमें यहाँ पर कोड ब्लैक मिला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना सनी जो एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पर एक इन्फेक्टेड रहता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग से यहाँ पर एक यहाँ पर नाइटमेयर स्पेल नाम से यहाँ पर एक चीज़ आया था जो ज़्यादा नहीं बस कुछ सदियों पहले यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज किया गया। ये जिन लोगों को भी होता था ना उन्हें इलनेस होने लगती थी, जहाँ बहुत ज़्यादा फटीक, बहुत ज़्यादा थकावट एंड सबके सब एकदम ऐसे यहाँ पर नींद में चल जाते थे ना जिससे वो लोग कभी निकल ही नहीं पाते थे। लोगों को कभी आइडिया नहीं था कि आखिर ये क्या चीज़ था, किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग इसको यहाँ पर चले गए अपने यहाँ पर नींद में एंड उठ ही नहीं पा रहे हैं, तब इसे यहाँ पर नाम दे दिया गया नाइटमेयर स्पेल। एंड ये कोई भी ऐसा यहाँ पर खास यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है जो यहाँ पर सॉल्व ना किया जा सके। ये एक स्पेल रहता है, एक ऐसा जिसे कह सकते हैं मैजिक या फिर कर्स। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लोग इसके अंदर है ना जो चल जाते हैं अपने नाइटमेयर में, वो जो उठते हैं ना उठ नहीं पाते हैं एंड यहाँ पर मर जाते हैं, वो दरअसल एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लाइक लिटरली एकदम उनका शरीर रहता है ना या तो एक पोर्टल में कन्वर्ट हो सकता है या उनमें से यहाँ पर मॉन्स्टर निकल सकते हैं। एंड इस तरीके से इन्हें यहाँ पर नाइटमेयर क्रीचर्स कहा जाता है, जो पूरी तरीके से एकदम वर्ल्ड रहता है ना वहाँ पर पूरा केओस मचा देते हैं एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमंस को यहाँ पर हंट करने लग जाते हैं। ये करते हुए यहाँ पर जितने भी फायर फोर्स रहते हैं ना अपने जितने भी मिलिट्री एंड जितनी चीज़ें रहती है वो कोई भी उनके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर पाता। एंड ऐसे यहाँ पर जो वर्ल्ड रहता है ना धीरे धीरे पूरे के पूरे डिस्पेयर एंड कियोस में गिर जाता है। लेकिन तब जो लोग रहते हैं ना जो इस नाइटमेयर को यहाँ पर कंप्लीट करके वापस उठते हैं उनकी यहाँ पर शुरुआत होती है। जो यहाँ पर इन्फेक्टेड तो रहते हैं लेकिन फॉलन होने के बाद भी जब वो अपने नाइटमेयर से निकलते हैं ना उनको कहा जाता है अवेक्स। एंड वो लोग होते हैं ना जो अपना नाइटमेयर ट्रायल को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। एंड जो लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं ना उनके पास कुछ खास पावर्स आती है जिनसे वो यहाँ पर बहुत ही चीज़ों को यहाँ पर ट्रायल को ओवरकम कर सकते हैं। एंड उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस को नाइटमेयर के अंदर यहाँ पर कंप्लीट किया है, जिसके बाद उनके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है जो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हराने में मदद करती है। एंड एक तरीके से वर्ल्ड में वापस से जो डिस्पेयर सब रहता है ना उसको कन्वर्ट करके वापस से पीस करने की कोशिश करते हैं। एंड इसकी वजह से यहाँ पर एक नया एरा शुरू
शुरू होता है जिसे कहा जाता है अवेक से, जिस जो लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी रहता है ना उसका होप्स बनते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पावर्स रहती है एंड सो ऑन। लेकिन बात ये रहती है कि इन्हें कहा जाता है ये गार्डियंस, जो यहाँ पर लोगों की हिफाजत करते हैं अपने नाइटमेयर क्रीचर से। इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके अभी जितने भी लोग रहते हैं ना इन्फेक्टेड होते हैं, तो उनसे यहाँ पर थोड़ा एडवांस करने के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना उनकी पॉसिबिलिटी अगर रहती है ना कि अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो उन्हें बचपन से यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि उन्हें यहाँ पर सर्वाइवल करने का यहाँ पर सारा तरीका पता चले एंड कॉम्बैट पता चले, ताकि वो यहाँ पर अगर नाइटमेयर में यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाए तो वो किसी तरीके से सर्वाइव करके आ सके। जितने भी यहाँ पर अमीर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों पे, ताकि वो स्पेशल ट्रेनिंग ले सके। एंड उससे भी ज़्यादा कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ पर अवेक फैमिलीज ही होती है ना, तो वो अपने यहाँ पर और ज़्यादा इनहेरिट कर सकते हैं मैजिकल पावर्स को, जिन्हें कहा जाता है मेमोरीज और इकोस। बाय द वे बता देता हूँ, मेमोरीज हो जाती हैं यहाँ पर वो आइटम्स जो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वॉर्ड हो गया, शील्ड हो गया, आर्मर या कोई टूल हो गया। इकोस होते हैं मतलब वहाँ पर फेमिलियर्स, मतलब रहता है ना अपने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर किसी समनिंग कह सकते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सनी, लेकिन ये सब बात तो बहुत अमीर एंड सारे के सारे प्रेस्टीजियस लोगों के लिए होती है। अपना सनी जो होता है ना उनके लिए तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो यहाँ पर स्लम से बिलोंग करते हैं। एंड उस जैसे पर्सन को कौन ही ट्रेन करेगा, उसे कोई आइडिया नहीं है कैसे सर्वाइव करना है, एंड उसे कोई पता ही नहीं है कि वो कैसे कॉम्बैट को सीखे। उस जैसे पर्सन को जिसे यहाँ पर नाइटमेयर ने चूज किया, वो उसके लिए डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सनी जो यहाँ पर अपना आ जाता है ना पुलिस स्टेशन में, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि वो नाइटमेयर का यहाँ पर शिकार हुआ रहता है, तो लोग उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप चेंज में लेके जाते हैं। एंड उस बात पे यहाँ पर एक ऑफिसर रहता है जो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सनी अपना बताता है कि मेरा नाम है सनलेस, शॉर्ट फॉर्म में उसको सनी कहा जाता है। एंड लोग उसको यहाँ पर सनी पुकारते हैं, तो बोलता है कि ठीक है सनलेस, वैसे तो ये बहुत ऑड नेम है। तो अपना सनी बताता है कि देखिए दरअसल मेरा यहाँ पर जो जन्म हुआ था ना, तो यहाँ पर सोलर इक्लिप्स हुआ था, तो मेरी मॉम ने इसी वजह से मेरा नाम है ना सनलेस रख दिया। जानते हो मेरी मॉम रहती है ना थोड़ी सी पोएटिक टाइप की रहती है। तो उस बात पे जो ऑफिसर रहता है ना वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई और फैमिली में कांटेक्ट में कर सकते हैं, तो बोलता है कि नहीं, दरअसल मेरे कोई भी फैमिली अभी यहाँ पर रहती नहीं है, सबके सब खत्म हो गए कह सकते हैं। एंड इस बात पे बोलता है कि ठीक है, बट मेरे को ये बताओ कि तुम कितने देर और यहाँ पर जागे रह सकते हो। तो सनी बताता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा देर और यहाँ पर जाग नहीं पाऊंगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ है इसको हटाता हूँ, एंड तुम्हें मेरी बात सही से सुनने की ज़रूरत रहती है। उसके बाद वो अपना एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें कितना यहाँ पर नाइटमेयर स्मेल के बारे में पता रहता है। तो अपना सनी बताता है कि मुझे इतना ही पता है कि हम लोग यहाँ पर ड्रीम लैंड में जाते हैं, वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को हम लोग को बीट करना पड़ता है, एंड हम लोग अपना फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ मैजिकल पावर मिलती है, एंड हमें अवेक कहा जाता है। तो उस बात पे अपना यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना पुलिस स्टेशन वाला, अपना यहाँ पर ऑफिसर, वो कहता है कि ठीक है अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर बेसिक्स के बारे में पता रहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तुम्हें कुछ मेरी बात सुननी चाहिए। वो बताता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट नाइट में रहता है ना, ये कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं होता। इसके अंदर तुम ना ही सिर्फ यहाँ पर मॉन्स्टर से भिड़ोगे, बट साथ ही साथ तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे, बल्कि साथ साथ तुम्हें यहाँ पर अंदर में बहुत सारे लोग भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वो यहाँ पर रियल नहीं होने वाले, ये बस तुम्हारे लिए इल्यूजन रहता है जो तुम्हें टेस्ट करने के लिए बनाया रहता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। सनी यहाँ पर पूछता है कि आपको इतना इसके बारे में कैसे पता, तो बताता है कि तुम्हें देखो आगे जाके मे भी उन सबको मारने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो तुम खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ सोचना, ठीक है, तुम्हें किसी और चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन रहते हैं। वो दरअसल ये होता है ना कि अपना जो नाइटमेयर स्पेल रहता है ना, वो उसके लिए एक यहाँ पर सीनरी बनाया रहता है, जहाँ पर तुम्हें सारा का सारा कोई हिस्टोरिक सीन या कुछ भी रहेगा ना, वो तुम्हें यहाँ पर उसको कंप्लीट करना रहता है। तुम्हें कोई रोल दिया रहेगा, तुम्हें सर्वाइव करना है, एंड बस इतना ही तुमको देख के चलना रहता है। तो इस बात पे अपना सनी को यहाँ पर ये आखिरी बताते हुए कि तुम्हें जिस मोमेंट पे तुम यहाँ पर अपने नाइटमेयर में घुसोगे, जो पहला चीज़ रहेगा ना, वो तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स एंड एस्पेक्ट को चेक करना है। मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पर आगे जाके कॉम्बैट वाला एस्पेक्ट मिलता है, जैसे कि स्वॉर्ड्समैन हो गया, आर्चर हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजियर हो जाएंगी। बट अगर तुम्हें कोई यहाँ पर ये फाइटिंग टाइप का अगर एस्पेक्ट ना भी मिले ना, तो उतना तुम्हें यहाँ पर डिस्पेयर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पर एस्पेक्ट नहीं होता है जो कभी यूजलेस कहलाता हो। तो तुम्हें बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। स्पेल जैसे भी तुम्हारे लिए ट्रायल सेट करे ना, ये कभी भी कोई मौत का पैगाम यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो तुम्हें हर हालत में जितना ज़्यादा हो सके ना अपने सर्वाइवल पे ध्यान देना रहता है। एंड तुम्हें जितना भी यहाँ पर चैलेंजेस मिलेंगे ना, वो तुम्हें उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी देंगे, जितना तुम्हारे लिए हार्डेस्ट बनेगा उतने ज़्यादा तुमको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो तुमको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्रिपेयर करनी है वो ध्यान से रखना। पावर के साथ साथ तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर तुम सक्सीड कर लेते हो। एंड अगर तुम याद रखना, अगर तुम मर गए इसके अंदर,
तो तुम्हारा यहाँ पर जो रहता है ना शरीर, उससे यहाँ पर एक गेट बनेगा जिसमें से मॉन्स्टर इस दुनिया में आ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा मोमेंट आए भी ना, तो एटलीस्ट खुद से ज़्यादा यहाँ पर डील करने की कोशिश करना, ताकि हम लोग को यहाँ पर बाकी सारे नाइटमेयर चीज़ों को यहाँ पर फेस करने का मौका ना मिले। एंड प्लीज़ मरने की कोशिश मत करना, जिंदा रहने की कोशिश करना सनलेस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव करना। इसके बाद यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना, अपना सनी, उसकी आंखें एकदम बंद होते चल जाती हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वो वापस से अपने यहाँ पर जो नाइटमेयर स्पेल रहता है ना, उसके अंदर फाइनली इंटर कर देता है। एंड जो नाइटमेयर स्पेल रहता है वो अपने सनी को यहाँ पर कहता है कि एस्पिरेंट, आपका स्वागत है आपके यहाँ पर फर्स्ट नाइटमेयर में। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। नाइटमेयर स्पेल में यहाँ पर जब उसको ग्रैंड करता है ना कि आपका वेलकम है आपका यहाँ पर नाइटमेयर स्पेल में, जहाँ अपना सनी देखता है कि आखिर मैं कहाँ आ चुका रहता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ बने रहते हैं, सवेरा हो रहा रहता है। एंड सनी सोचता है कि आखिर वो कहाँ पहुँच गया। यानी यहाँ पर जो मून रहता है ना, वो अचानक से रात से एकदम दिन से रात भी हो गया। एंड अचानक से ये पूरा रिपीट हो रहता है। ऐसा उसको फील हो रहता है कि जो टाइम रहता है ना, वो पूरा रिवर्स में जा रहता है। एंड अचानक से उसको यहाँ पर वो अपने सामने देखता है ना, तो उसे बहुत सारे बर्फ में ना पूरे यहाँ पर गिरे हुए बहुत सारे लाशें दिखती है एंड बहुत सारे कंकाल दिखते हैं। वो सोचता है कि आखिर क्या ये कोई वॉर था या मैसेकर था, जहाँ पर उसे नजर पड़ती है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं ना, उनका हेलमेट एंड यहाँ पर आर्मर लगा रहता है यहाँ स्केलेटन्स में। एंड कुछ में तो यहाँ पर जंजीरें भी लगी रहती हैं। तो सनी अपना सोचता है। एंड ये सब देखने के बाद अपना सनी को अचानक से वापस एकदम फ्लैशबैक जैसा फील होता है। एंड देखता है कि वो अलग ही जगह पे वहाँ पर पहुंच चुका रहता है, जहाँ पर अपना नाइटमेयर स्पेल रहता है ना, वो उसके लिए कहता है कि अपने यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जहाँ नेक्स्ट मोमेंट पे वो अपनी आंख खोलता है ना, तो उसे दिखाई देता है कि उसको बहुत ज़्यादा शरीर काँप रहा रहता है, उसके हाथों में जंजीर लगी रहती है। एंड वो सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या चल रहा रहता है। जहाँ वो खुद को पाता है कि उसे एकदम रोल दिया रहता है कि अपने एक स्लेव का, जहाँ पर वो अपने जंजीरों में बंधा रहता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सारे के सारे गार्ड्स रहते हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे जो स्लेव का बसेरा रहता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहता है। लेकिन सनी सोचता है कि मैंने सुना था एस्पिरेंट को ज़्यादातर ऐसा सिनेरी मिलता है जहाँ पर कोई एजेंसी उसको एटलीस्ट मिलता है, जैसे कि तुम यहाँ पर एक यहाँ पर प्रिविलेज या फिर किसी वॉरियर कैसल के यहाँ पर मेंबर बन सकते हो। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि भाई मुझे ये क्या मिला है, मतलब मैं यहाँ पर चेन में बंधा हुआ हूँ एक स्लेव की तरह, एंड मुझे यहाँ कहाँ लेके जाया जा रहता है। भाई ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट पॉसिबल स्टार्टिंग हो सकती है एक सिनेरियो के लिए। एंड या उसके बाद अपना सनी सोचता है कि भाई उसके सामने अचानक से कुछ लेटर्स बन के आ रहते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा था। लेकिन देन उसको दिखाई देता है कि वो धीरे धीरे उसको समझ पाता है। अपना जो नाइटमेयर स्पेल रहता है ना, वो उसके लिए सारी चीज़ को ट्रांसलेट कर देता है। उसके बाद सनी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसे यहाँ पर अपना जो स्टेटस बार होता है ना, वैसा दिखाई देता है, जहाँ उसका नाम होता है सनलेस। ट्रू नेम उसको अभी तक दिया नहीं गया है, रैंक उसका एस्पिरेंट है एंड कोर भी डॉर्मेंट है। उसके पास ना कोई मेमोरीज है ना इकोज है। उसके बाद उसको यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिखाई देते हैं। एंड सनी सोचता है कि भाई मैंने जहाँ तक सुना रहता है, स्पेल तुम्हें ऐसा एकदम बैलेंस या देता है एक यहाँ पर चैलेंज, ना ही तुम्हें ज़्यादा ईजी देगा ना तुमको हार्ड देगा। वो तुम्हें ऐसा चैलेंज देता है ना जो तुम पार करके दिखा सको। अब सनी सोचता है कि भाई मेरे को एटलीस्ट कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, अगर मेरे को कुछ खास ना मिला हो। एंड जब वो एस्पेक्ट को रीड करता है ना, तो उसका एस्पेक्ट रहता है यहाँ पर टेम्पल स्लेव। यहाँ पर एक्सप्लेट का यहाँ पर जितना भी डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कि एक स्लेव यहाँ पर बहुत ही यूजलेस वृक्ष रहता है, जिसके पास ना ही कोई स्किल होता है ना एबिलिटीज होता है। टेम्पल स्लेव बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बट वो भी उसी की तरह यहाँ पर वर्टलेस रहते हैं। अब सनी सोचता है कि भाई ये क्या मजाक है मेरे साथ। एंड वो पुलिस ऑफिसर मेरे को कह रहा था कि कोई यूजलेस यहाँ पर एस्पेक्ट नहीं होते। आखिर ये कितना यहाँ पर मेरे साथ बेकार चल रहता है। देन वो यहाँ पर अपना दूसरा एट्रीब्यूट रीड करता है, जो होता है फेटेड। अब ये जो होता है ना, इसमें लिखा रहता है कि तुम्हारी जितनी भी जिंदगी रहती है ना, वो सारे फेट से यहाँ पर बुरी तरीके से जुड़ी रहती हैं। सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, चाहे अच्छे हो बुरे हो, वो सारे तुम्हारे प्रेजेंस से यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे। तुम्हारे साथ वो होते हैं जो यहाँ पर ब्लेस्ड होते हैं एंड वो जो कर्स्ड होते हैं। बट बहुत ही रेयरली ऐसा होता है ना जो ब्लेस्ड एंड कर्स्ड दोनों होते हैं। मतलब अपना सनी रहता है ना, उसके साथ सारी की सारी बेहतरीन चीज़ें भी होंगी एंड बुरी चीज़ें भी होंगी। एंड इसी के साथ सनी जो रहता है ना, ये चीज़ रीड कर रहता है, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो गिरने लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ का जो चेन रहता है, वो दूसरे यहाँ पर जो कैदी रहता है ना, उससे यहाँ पर खिंचाने लगता है। उस बात पे वो पूछता है कि भाई तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है यार, देख के चल सही से, क्या तेरे को मरने का शौक है। बट उस बात पे कोई पर्सन बोलता है कि तुमको इतना यहाँ पर उसको धमकाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये वीकलिंग है ना, कल सुबह सवेरे तक मर ही
ही जाएगा, ये माउंटेन्स इसको मार ही देंगे ठंड से। एंड सनी भी सोचता है कि हाँ नाइटमेयर मेरे को इतना आसानी से यहाँ पर जाने तो नहीं देगा। वही वो सोचता है कि पता नहीं मॉन्स्टर में मेरे को यहाँ पर कैसे कैसे मिल सकते हैं यहाँ पर। एंड ये जो पर्सन रहता है ना उसके सामने एकदम ब्रोड टाइप का पर्सन रहता है, वो कहता है कि माउंट देख रहे हो ना कितना ज़्यादा ठंड रहता है, तुम्हें क्या लगता है हम में से कितने लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। बट अपना जो पीछे वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि तू अपने बारे में सोच, मुझे तो यहाँ पर सर्वाइव करके ही दिखाना है। इसके बारे में अपना सनी सोचता है कि भाई किस पेयर के साथ मैं फंस चुका हूँ, एक यहाँ पर इतना घमंडी टाइप का एंड एक यहाँ पर सेल्फिश टाइप का। वही अपना जो सेल्फिश टाइप का पर्सन रहता है ना उसके पीछे कोई बुरा सा इंसान रहता है जो कहता है कि देखो ये जो माउंटेन्स रहते हैं ना ये ज़्यादातर इस टाइम पे यहाँ पर वार्म रहते हैं, बट हम लोग का यहाँ पर टाइम ही गलत रहता है जहाँ पर ठंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। लेकिन मैं आपको तुमको एक चीज़ कह देता हूँ कि तुम्हें उस बच्चे को यहाँ पर हार्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना एक सेल्फिश टाइप का पर्सन पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो अपना यहाँ पर जो पीछे पर्सन रहता है ना वो कहता है कि तुमने क्या उसकी मार्किंग नहीं देखी उसके स्किन पे, वो हमारी तरह नहीं है जो स्लेवरी में है ना डेप्थ या क्राइम या मिस फॉर्चून की वजह से यहाँ पर स्लेव बन चुका है, बल्कि वो पैदा ही हुआ है यहाँ पर स्लेव बन के। कह सकें तो ये एक टेम्पल स्लेव रहता है। जहाँ पर अपना सनी रहता है ना जो अपना तीसरा एट्रीब्यूट उसका रहता है मार्क ऑफ डिविनिटी। मतलब तुम्हारे पास डिविनिटी का पहला एकदम ऐसा थोड़ा सा निशान रहता है जो कहा जाता है कि तुम्हें कभी किसी डिविनिटी ने तुमको टच किया था, जिसका मार्क तुम्हारे पास बहुत पहले का रहा है। एंड इस बात पे अपना सनी सोचता है कि भाई इसका क्या मतलब होगा। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि देखो बात ये है ना कि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इम्पीरियल्स ने यहाँ पर आखिरी जो टेम्पल रहता है ना अपने शैडो स्लेव का, शैडो स्लेव नहीं शैडो गॉड का, वो दरअसल डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मुझे लगता है कि उसका डिस्ट्रॉय करने पे ही वहाँ पर से ये बच्चा उन लोग को मिला होगा एंड इस वजह से वो हम लोग के साथ यहाँ पर पहुँचा है। तो मैं प्लीज़ तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी यहाँ पर गॉड को एंगर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो उस बात पे बोलते कि हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ गार्ड्स रहते हैं ना जो कहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम चल रहता है, तुम तीनों यहाँ पर एक दूसरे से इतना बात कर रहे हो। तो बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बस थोड़े से टायर्ड एंड कोल्ड रहते हैं। तो उस बात पे यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो कहता है कि देखिए हाँ ठीक है, लेकिन वो बताता है कि देखिए हमारा ये जो नन्हा दोस्त है ना इसके लिए ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहती है। एंड सनी सोचता है कि भाई मेरे को क्यों देखकर इस तरीके से। वही जो गार्ड रहता है ना वो कहता है कि देखो बच्चे थोड़ी देर और बियर करने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग जल्दी है ना सनसेट होते ही हम लोग यहाँ पर कैंप लगाना शुरू कर देंगे। बट सनी सोचता है कि भाई किसे यहाँ पर इतना बच्चा कह रहता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर 17 का हूँ। हाँ मे बी मेरा यहाँ पर उतना ज़्यादा हाइट नहीं है एंड मैं उतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगता हूँ। उसके बाद वो पर्सन रहता है ना अपने यहाँ पर जो रहता है गार्डियन, वो कहता है कि देखो तुम थोड़ा सा पानी पी लो। जब सनी को ये पानी पीने का ऑफर मिलता है तो सोचता है कि भाई ये इस बंदे को क्या लगता है कि एक स्लेव को यहाँ पर दे के वो खुद को यहाँ पर एकदम बेहतरीन पर्सन जताता है। बट वो उसको प्यास तो लगता ही है तो वो पीने जा ही रहता है। एंड जैसे वो उसको होल्ड करने जाता है ना पीछे से एक कोड़ा पड़ता है अपने जस्ट अपने सनी के पीठ पे एंड बंदा को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। एंड उस बात पे जो कोड़ा मारता है ना वो वाला जो अपना गार्डियन रहता है वो पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम आके। तो उस बात पे वो अपना जो ये बंदा रहता है ना अपना यहाँ पर जो वॉरियर रहता है वो कहता है कि मैं बस इस बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा पानी दे रहा था। बट उस बात पे अपना यहाँ पर जो सीनियर रहता है वो कहता है कि देखो शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम इन स्लेव्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे ना तो वो तुम्हें अपने दोस्त से ज़्यादा समझ लेंगे, इस वजह से इतना ज़्यादा तुम्हें हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड ये हमारे जैसे भी लोग भी नहीं रहते हैं तो तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ पर अगर मैंने फिर से देखा कि किसी स्लेव के साथ दोस्ती यारी करने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाऊंगा एंड नेक्स्ट टाइम मेरा कोड़ा इस पर्सन पे नहीं तुम पे पड़ेगा। ये कहने के बाद अपना जो सनी रहता है ना बोलता है कि भाई मुझे कुछ भी पता नहीं बट मैं एक चीज़ ज़रूर से जानना चाहता हूँ, मैं ये वाला जो पर्सन है ना जिसने मेरे को कोड़ा मारा मैं उसे ज़रूर से मरते हुए देखूंगा। पहले मैं इसे मरते हुए देखूंगा एंड दूसरी बात तुम्हें अपना बस सनी रहता है ना वो ऑब्वियसली यहाँ पर शांति से रहने वाला है नहीं, उससे बस इस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव करना रहता है। इसके साथ यहाँ पर रात हो जाता है एंड रात होते ही यहाँ पर सबको अपना यहाँ पर जो गार्डियन रहता है ना वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर कैंप लगाने वाले हैं, सबके सब अपना मार्च शुरू कर दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैंप लगने के बाद अपने सारे के सारे लोग उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, अपने जितने भी वॉरियर्स रहते हैं एंड साथ ही साथ अपना सनी रहता है ना जो अपना यहाँ पर खा रहता है उन लोग को जितने खाना दिया जाता है। इस बात पे अपना जो यहाँ पर चालाक पर्सन रहता है ना वो अपना सेल्फिश टाइप का वो कहता है कि भाई ये क्या मजाक है यार, मतलब इससे बेहतर खाना तो मेरे को जेल मिलता था इस तरीके से एंड हम लोग को यहाँ पर ऐसा दम गटर वाला खाना खिलाया जा रहा था। अपना सनी सोचते हैं कि भाई ये लोग कितना कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब खा तो बहुत रहा है लेकिन कंप्लेन भी कर रहा है। एंड इसके बाद बंदे के पास कोई चॉइस भी नहीं रहता है, इन लोग के साथ वो बंदा भी रहता है। इसके बाद अपना सनी जो पहला चीज़ करता है ना वो ताज़ी सांसें लेता है, लेकिन उसके यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड रहता है ना उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है तो उसे यहाँ पर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। बट यहाँ पर जो नाइटमेयर स्मेल में एक जिसको फ़ायदा मिला है ना वो अपने यहाँ पर कि वो उसको यहाँ पर चैन से यहाँ पर सांस ले सकता है एंड एटलीस्ट वो वहाँ पर अपना जो एट्रीब्यूट्स रहता है ना उसको वापस से वो चेक करना चाहता है। उसके पास पहली बार तो टाइम नहीं मिला था, उसको कोड़ा पड़ गया था। एंड उसके बाद अपना जो सनी रहता है ना अपने आखिरी यहाँ पर जो कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं उन्हें रीड करता है। उनमें से एक होता है चाइल्ड ऑफ शेडोज,
जो शैडोज रहता है ना वो तुम्हें खुद का समझते हैं, अपना समझते हैं। एंड अपना सनी सोचते हैं कि मतलब इसका क्या मतलब है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है लेकिन मेरे को अपने समझते हैं। तो अपना सनी जो अंधेरे में देखता है ना तो उसे एकदम ऐसा एकदम सब कुछ ब्राइट दिखने लगता है। तो अपना सनी समझ जाता है कि एटलीस्ट मेरे को एक सही चीज़ मिली है, वो रात में एकदम क्लियरली देख सकता है। चलो फाइनली कुछ कह सकते हैं कि मेरे को कोई पावर मिला है। इसके बाद अपना सनी जो वंडर करने जा ही रहता है कि उसको कैसे यूज़ कर सकता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना लोग रहता है ना, अपने यहाँ पर जो सारे स्लेव्स रहते हैं, वो कहने लगते हैं कि देखो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि वो तुम उस चीज़ को नहीं खाओ। तो बोलते हैं कि भाई फिर से तो यहाँ पर अपना एडवाइस दे रहा रहता है, क्या बात है, कहते हैं मेरे को भूखा मारना चाहता है। तो अपना यहाँ पर जो थोड़ा सा बूढ़ा टाइप का रहता है ना, वो कहता है कि देखो उन्हें यहाँ पर जो खा रहे हो ना तुम, उसे यहाँ पर ब्लड बेन कहा जाता है। वो उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं ना, अपना यहाँ पर खून को यहाँ पर उन लोग का स्पेल हुआ रहता है। एंड उस जगह पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेकर भी हो सकता है। तो अपना यहाँ पर जो सेल्विस टाइप का स्लेव रहता है वो पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो वो अपना जो बूढ़ा पर्सन रहता है ना वो कहता है कि जो ब्लड पेन रहता है ना वो पॉइजनस रहता है, एंड कुछ खाने के बाद ही तुम है ना पूरी तरीके से मर सकते हो एकदम, तुम्हारे जैसे एकदम बड़े पर्सन को ही मार सकता है। तो वो बोलता है कि भाई तो ये पहली बात बतानी चाहिए थी ना कि ऐसा हो सकता है, तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था। अपना सनी रहता है जो सोचता है कि भाई मैसेकर बैटल फील्ड आखिर कहाँ पर क्या हुआ होगा। एंड जैसे वो ये पूरा का पूरा सीन देखता है ना तो उसे कुछ याद आता है कि ये प्लेस तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा हुआ है रहता है। तो उसे याद आता है कि जब वो इसमें पहली बार आया था ना तो उसके यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पूरा रिवर्स टाइम हो रहा था, तो उसे बहुत सारी चीज़ें दिखी थी, पूरा कंकाल दिखा था, बहुत सारे साइकिल दिखे थे। तो अपना बंदा समझ जाता है कि कहीं ये वही जगह तो नहीं ना जहाँ पर सारी की सारी लाशें गिरी हुई थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना सनी रहता है ना, उसे अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा एकदम चीख वाली आवाज़ आती है। एंड एकदम पूरा को पूरा सुकून यहाँ पर आसपास एकदम स्पेल हुआ रहता है। एंड सनी समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर सारे के सारे जो लोग रहते हैं ना वो मरने वाले हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि खून स्पिल होने के बाद अपना सनी सोचता है कि भाई ये कौन सी जगह है, कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। एंड उसे नजर पड़ता है कि आखिर ये कहाँ से आया। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो वॉरियर्स दिखते हैं ना वो देखते हैं कि आखिर ये क्या कमोशन चल रहता है। एंड अचानक से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरा चीर फाड़ एंड बहुत ज़्यादा एकदम जो भी रहता है ना मलबा गिरने लगता है उन लोग पे। वो देखते हुए जब यहाँ पर सारा धूल हटता है तो वो सोचते हैं कि ये क्या चल रहता है। बट कोई कैप्टन रहता है ना उसको यहाँ पर कोई पुकार कर बुलाता है कि देखो यहाँ पर वो आगे की तरफ, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक यहाँ पर सबको बोलता है कि आपने जितने बैटल के लिए है ना तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ। एंड हमें पहाड़ की तरफ ऊपर में एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। एंड जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के यहाँ पर 5 आंखें रहती है जो पूरी चमक रहती है। एंड बोलती है कि मैंने इस टाइप के मॉन्स्टर के बारे में तो सुना ही नहीं था कि ऐसे एरिया में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंड अचानक से वो वहाँ से वैनिश भी हो जाता है। एंड अपने सारे गार्ड्स को कहता है कि थोड़ा अलर्ट रहना, हमें पता नहीं कि वो कब स्ट्राइक कर दे। बट देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके जो वॉरियर्स रहता है ना वो एक के बाद एक मरते चल जाते हैं। एंड ये देखते हुए यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर रहता है ना ये वाला जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आता है एंड सबको मारते चल जाता है। यहाँ अपने जो स्लेव्स रहते हैं उनको पता भी नहीं कि आखिर क्या चल रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत अंधेरा रहता है। बट जैसे उन लोग की आंखें खुलती हैं कि उन लोग की आंखें सामने क्या है, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर मरते चल जाते हैं। अपना जो मॉन्स्टर रहता है वो एक एक करके यहाँ पर स्लेव्स एंड वॉरियर्स सबको मारते चल जाता है। अपना सनी जो ये चीज़ देख रहता है उसके आसपास में जो सारे के स्लेव्स रहते हैं ना वो भी घबराने लगते हैं। जहाँ पर ब्रॉड वाला जो पर्सन रहता है ना थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का, वो भी सोचते हैं कि कोई बचाओ यार। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो मॉन्स्टर रहता है वो अपने यहाँ पर जो ब्रॉड पर्सन रहता है ना उसको भी यहाँ पर पूरा स्लैश करके ना मार देता है, एक तरीके से पूरा क्लॉ मार देता है। एंड वो अपना पर्सन अपने सनी पे ही गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर बाकी के जो स्लेव्स रहते हैं ना उस पर अपना मॉन्स्टर अटैक करते चल जाता है, जहाँ अपना सनी बेचारा इस लाश के नीचे यहाँ पर फंसा रहता है कि भाई कितना भारी है यार मेरे से हट। एंड जैसे वो हटता है ना अपना दिमाग लगा के कि वो किसी तरीके से पूरा दम लगा देता है, उससे अचानक सोचता है कि क्या ये मर चुका रहता है। बट देन दिखाया जाता है कि वो जो पर्सन रहता है ना वो छटपटाने लगता है। एंड हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो सारा सीनरी रहता है अपने सनी को मिला रहता है, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड था, आखिर ये क्या चल रहता है। जहाँ कुछ लोग यहाँ पर भाग रहते हैं अपने फॉरेस्ट की तरफ, लेकिन उस बात पे यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना अपने यहाँ पर सनी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सब के सब यहाँ पर फॉरेस्ट की तरफ भाग रहते हैं। बट अपना जो बूढ़ा इंसान रहता है ना वो बोल रहता है कि किसी को यहाँ पर फायर से दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो फायर से दूर जाएंगे तो जम के मर जाएंगे एंड उनका यहाँ पर रात आखिरी रहेगा। बट अगर वो लोग सनराइज तक रुक सके ना तो मे भी हम लोग किसी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। बट अपना सेल्फिश पर्सन बोलता है कि भाई तो क्या कह रहा है, मैं बर्फ से यहाँ पर जम के मरना पसंद करूंगा उस मॉन्स्टर से खाए बिना। एंड हमें यहाँ पर हाइड करने की जरूरत है। बट उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सनी रहता है ना बोलते हैं कि मेरे को फॉलो करो। वो बोलता है कि भाई ते क्या करना चाह रहता है, अपना सेल्फिश पर्सन बोल रहता है। लेकिन अपना सनी बोलता है कि ये जो चेन रहता है ना अपने यहाँ पर ये बड़े पर्सन पे हम लोग लगा रहता है, हमें इसे हटाना पड़ेगा। बट जैसे वो हटाने की कोशिश कर ही रहता है ना, अचानक से उसका जो शरीर रहता है ना मरा हुआ वो अचानक से थोड़ा उठने लगता है। वो सोचते हैं कि क्या वो जिंदा रहता है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि जो मरा हुआ पर्सन
रहता है ना, उसका शरीर बहुत ज़्यादा म्यूटिलेट कर रहता है। एंड उसे लगा ही था कि उसका यहाँ पर किस्मत इतना ख़राब रहता है, इतना भयानक मॉन्स्टर उसको बीट करना पड़ेगा। बट उससे भी ज़्यादा ये रहता है कि उसने जिसको स्लैश मारा था ना, वो उसकी तरह एकदम म्यूटिलेट होने लगते हैं एंड एक तरीके का अलग मॉन्स्टर बनने लगता है। एंड सनी सोचता है कि भाई ये क्या मतलब है यार, एक टाइरेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। टाइरेंट वो मॉन्स्टर्स होते हैं ना जो रैंक में बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। अगर मॉन्स्टर कैटेगरी देखा जाए ना, तो कहा जाता है बीस्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर, फिर डीमन एंड डेविल, एंड उनसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, उन्हें टायरेंट कहा जाता है, जो यहाँ पर मिनियंस बना सकते हैं। एंड सनी सोचता है कि मैंने आज तक सुना था कि जो फर्स्ट नाइट में रहता है ना, उसमें हार्डेस्ट से हार्डेस्ट भी अगर किसी को कुछ मिला ना, तो वो एक यहाँ पर क्यों डेविल कह सकते हैं कि अपना डेविल आ सके। बट बंदे का कैसा किस्मत है, मतलब उसका जो फेटेड है वो आखिर कितना कर्स्ड रहता है, जो उसको नाइटमेयर में उसको यहाँ पर एक टायरेंट मिल गया। एंड अपना जो फेटेड रहता है ऑब्वियसली उसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होंगी। एंड इस बात पे अपना सनी बोलता है कि सुनो मेरी बात सुनो, पहले ये जो पर्सन है ना अपना यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने वाला है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही मारना पड़ेगा, एंड नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। वो बोलता है कि मैं इसका यहाँ पर गर्दन पे अपना चेन फंसाता हूँ, एंड जब मैं तुम्हें सिग्नल बोलूंगा तो तुम खींच देना। एंड इसके साथ अपना सनी यहाँ पर पूरा जोर लगा देता है उस मॉन्स्टर का गला घोटने में, एंड दूसरी तरफ से अपना सेल्फ पर्सन भी लगाता है। दोनों दम दम लगाते हुए वो जो मॉन्स्टर रहता है, जो म्यूटिलेट हो रहता है, उसको पूरा गला दम चीर देता है एंड वो मर जाता है। एंड सनी को पहला यहाँ पर उसका जो मॉन्स्टर रहता है ना जिसने किल किया है, तो अपना नाइटमेयर स्पेल बताता है कि तुमने यहाँ पर एक बीस्ट डॉर्मेंट यहाँ पर रहता है ना मॉन्स्टर, उसको डिफीट किया है, जिसे कहा जाता है माउंटेन किंग लार्वा। तो अपने सनी को एटलीस्ट पता चल चुका रहता है कि जो मॉन्स्टर यहाँ पर टायरेंट रहता है उसका नाम माउंटेन किंग रहता है, एंड ये उसका लार्वा। तो जैसे ये लोग थोड़ा सा खुशी मना रहता है कि हम लोग एक मॉन्स्टर को मारा, लेकिन अपना सनी सोचते हैं कि हाँ लेकिन अभी भी इतना काफ़ी नहीं है, अभी हमें बहुत चीज़ करनी रहती है, बिकॉज जितने भी यहाँ पर लाशें रहती है ना, वो सारे म्यूटिलेट हो रहे रहते हैं। एंड सनी सोचता है कि भाई ये कैसी जगह में फंस चुका हूँ, एंड मैं सच में दिल है कि मैं काश उठ जाऊँ। एंड या उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे अपने सनी पे यहाँ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अपना सनी प्रिपेयर रहता है लड़ने के लिए। उस बात पे हमें यहाँ पर ये वाला चैप्टर एंड होता है। एंड मैं नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी लाऊंगा, जहाँ पर अपना सनी कैसे इस खराब सी सिचुएशन को यहाँ पर एस्केप करेगा, वो आपको आगे देखने मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन। एंड अगर आपको पार्ट पसंद आया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा आपको चैप्टर कैसे लगा। एंड अगर आपको बीच में थोड़ी सी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वर्कर वाली अपनी आवाज़ आ रही रहती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत दम थोड़ी सी कर्ज रहती है यार, जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वाला यहाँ पर काम शुरू हो जाता है मेरे आसपास। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।